हेलो गाइस, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये जो ब्लॉग है ये फुल डेडिकेटेड है, तुलसी पूजा है आज और एक गृह प्रवेश है। तो वो सबको मिला के एक ब्लॉग बना लेंगे, दिखाएंगे आपको पूरा ब्लॉग। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। ये तुलसी पूजा के लिए सामान रखा हुआ है यहाँ पे और घर की साफ़ सफाई क्लीनिंग का काम चल रहा है। सो फटाफट से घर की क्लीनिंग करके फटाफट से आटा गूँध लिया है और बच्चों के लिए थोड़ा सा नाश्ता बना देती हूँ। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे पनीर के पराठे बनाने की व्यवस्था करी है। तो फटाफट पनीर का पराठा बनाएंगे। इसमें मैंने धनिया और चाट मसाला और नमक मसाला अपने हिसाब से डाल के पनीर का पूरा ये तैयार किया है। और इसके बाद इसका बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है। पराठे बनाने के बाद फटाफट से किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। किचन जब तक गंदा रहता है मुझे और कोई काम करने में मन ही नहीं लगता है। तो मेरा किचन हमेशा एकदम चकाचक साफ़ रहना चाहिए। सो किचन की सफाई हो चुकी है, बर्तन पड़े थे वो भी धुल दिए हैं सारे। देखिए एकदम साफ़ सफाई अच्छे से हो चुकी है। सो अभी सिम्बा भी मेरा यहीं सो रहा है। जहाँ काम करती हूँ बेचारा वो वहीं मेरे पास ही रहता है, तो किचन में ही सो रहा है। सो अब किचन की क्लीनिंग हो चुकी है। तो अब बढ़ते हैं आगे। फटाफट से रूम की क्लीनिंग कर लेते हैं। पूरा रूम ऐसे ही पड़ा है, बच्चे स्कूल गए थे। तो हमारे महिलाओं के जीवन में बस यही दो काम है, किचन और घर की सफाई। ख़त्म ही नहीं होती है। ड्यूटी वालों की ड्यूटी भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक हमारी ड्यूटी जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। सिम्बा को पहना दिया है मैंने ड्रेस, तो उसको दिक्कत हो रही, नोचने में लगा हुआ है। क्या बात है? तो बेडरूम की पूरी क्लीनिंग हो जाने के बाद अब चलते हैं। अरे यार, इसको यहाँ रखो। अब चलते हैं, पौधों में थोड़े कीड़े लग गए हैं। लाओ सिम्बा, ये निकाल दूँ। अभी इतनी ठंडी नहीं, मैं बस आजमा रही थी कि तू पहनेगा कि नहीं। लाओ निकाल दूँ, निकाल दूँ। सो पौधों में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कीड़े लग गए हैं। बहुत ही अच्छा इंडोर पौधा था ये, था मतलब है। तो मैं इसमें ज़रा कीटनाशक दवाइयाँ डाल देती हूँ। ये सब रियल पौधे हैं मेरे जो लगाए मैंने इधर। सब हम लोग छत पे आ चुके हैं। देखिए ये मेरी छोटी सी छत पे नर्सरी बना रखी है। सब्जियां भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे। इस समय छत पे चले जाओ तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिलते हैं। विंटर के भी फ्लावर्स हैं। और ये देखिए इधर, ये दवाई है जिसको डालने से पौधों में जो भी कीड़े लगे होते हैं वो मर जाते हैं और पत्ते जो है पौधों के हेल्दी हो जाते हैं। तो ये सारे पौधों में जितने भी लगे हैं सब्जी फ्लावर के सब में डालूँगी, क्योंकि मुझे एक दो पौधों में ही दिखे थे, लेकिन अब सारे में डाल दूँगी ताकि बाकी लोगों को नुकसान ना पहुँचाए। कीड़े लग जाएंगे तो सब पौधे बर्बाद कर देंगे। तो फटाफट से सारे पौधों में मैंने छिड़काव कर दिया है। और अब चलेंगे नीचे वाले पौधों में भी दवाई डाल देंगे। तो ये नीचे का एरिया है पूरा पार्किंग का। इधर भी कुछ मैंने इंडोर प्लांट्स लगा रखे हैं, तो इसमें भी फटाफट से दवा लगा देते हैं और उसके बाद रेडी होते हैं पूजा के लिए। सो ये ड्रेस मैंने सेलेक्ट की है पहनने के लिए तुलसी पूजा में। इसको मैं प्रेस कर रही हूँ फटाफट से। और ये देखिए मैं आ गई हूँ, सामान सारा उठा लिया है मैंने। ये हमारी तुलसी जी का पौधा यहाँ पे रखा है मैंने सीढ़ी के ऊपर। तो यहाँ पे अब पूजा कर लेंगे। और रंगोली बनाई है छोटी सी। तुलसी विवाह जो है वो होगा, तो जितना मुझे समझ में आया उसके हिसाब से मैंने डेकोरेशन कर दी है, सजा दिया और पूजा कर दी है। ये उनका श्रृंगार का सामान है, मिठाई है, फ्रूट है, चूड़ियाँ हैं। तुलसी जी को पूरा श्रृंगार का जो सामान है पूरा एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने तुलसी पूजन कर दिया है। और तुलसी पूजन जो होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। जो लोग अपने घर में तुलसी जी के और शालिग्राम जी का विवाह करवाते हैं उनके घर में सुख संपत्ति हमेशा बनी रहती है। तो तुलसी जी की आरती वारती करने के बाद चलेंगे नीचे और गृह प्रवेश में जाना है शाम को। तो थोड़ा नीचे घर के काम निपटाएंगे, उसके बाद शाम को गृह प्रवेश में चलेंगे। आप लोगों ने तुलसी पूजन कैसे किया? बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा ही धूमधाम से करते, पूरी बारात निकालते हैं, सबको इनवाइट करते हैं।
बट उस हिसाब से हम लोग नहीं करते हैं, तो जितना मुझे समझ में आया मैंने कर दिया है। तो देखिए हमारी तुलसी जी कितनी सुंदर लग रही हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांति वाला वातावरण है यहाँ पे। और अब जो है पूजा संपन्न हो चुकी है। तो आप लोगों ने तुलसी पूजन कैसे किया है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे मैंने 30 दिन का एक साथ दिया जलाया है, क्योंकि पूरे 1 महीने कार्तिक मंथ में दिया जलता है सुबह शाम, तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं एक ही दिन में पूरा मंथ का दिया जला के और विवाह संपन्न करवा देती हूँ। तो तुलसी जी की पूजा कर दी है मैंने और अब मैं नीचे आ गई हूँ। शाम को सामने ही गली में एक गृह प्रवेश है, तो उधर जाना है, तो इसलिए मैं चेंज नहीं कर रही हूँ अभी, ऐसे ही मैं चले जाऊँगी। मैं वैसे भी रेडी हूँ अच्छे से, तो मैं ऐसे गृह प्रवेश में भी चली जाऊँगी। सिम्बा, गुल्लू, अले मेरा बेटा। तो गाइस शाम का बज गया है 5:45, 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। और मैंने बहुत सारी रील्स भी बना ली हैं, अच्छी अच्छी वीडियो भी बना ली हैं। सिम्बा सो रहा है इधर, कहाँ गया, ये रहा मेरा सिम्बा इधर। और अब शाम की दिया भी जला देते हैं। फिर खाना आज बनाना नहीं है, क्योंकि सामने गृह प्रवेश है, तो उधर जाना है, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो अभी बस आरोही ट्यूशन गई है और मैंने खूब सारे वीडियो भी बना लिए हैं। और फिर थोड़े से बर्तन हो गए हैं। फिर सुबह उठती हूँ, बर्तन धोती हूँ, दोपहर में सोने से पहले बर्तन धोती हूँ, खाने के पहले बर्तन धोती हूँ, खाने के बाद बर्तन धोती हूँ। हर काम से पहले बर्तन धोती हूँ। तो पहले बर्तन धो लूँ थोड़ा सा, खाना बनाना हो चाहे ना हो, पता नहीं इतने बर्तन कहाँ से गंदे हो जाते हैं। चाहे बाहर खाना खाना हो, चाहे डिनर हो, कुछ भी हो, किचन में आओ तो उतने ही बर्तन दिखते हैं। फिर बर्तन धुल के पहले दिया जला लेती हूँ, फिर बर्तन धुल लेती हूँ, फिर चलते हैं गृह प्रवेश का खाना खाने। तो शाम की दिया जला दी है मैंने, अपने घर की पूजा वूजा कर दिया है। और तुलसी जी में दीपक देख लेती हूँ अभी जल रहा है कि नहीं। चलिए, तुलसी जी में दीपक अभी भी जल रहा है मेरा। तो अब चल लेती हूँ मैं गृह प्रवेश के लिए। तो ये है वो घर जहाँ पे गृह प्रवेश है, देखिए मेरे घर गली से ही दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए राम जी की झांकी लगी है और यहाँ पे बहुत ही सुंदर पाठ हो रहा था। देखना सर भी चोट न लगे। चोट लगी नहीं सकती। अल्ट्राटेक सीमेंट की ये बनियान पहने मजबूती। तो गाइस डिनर करके मैं आ चुकी हूँ वहाँ से, और रात का बज रहा है 9:30। अब आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय।